हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। करंट अफेयर्स का ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने जितना टेस्ट सीरीज लगाया था उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट करंट टेस्ट सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के 11 चरणों में संपन्न होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कब अधिसूचना जारी की थी? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अगस्त 2021 को। बिहार के 11 चरण में संपन्न होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के 3 देशों के साथ इन EUNAVFOR युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी अदन की खाड़ी में। IN से इंडिया, EU से यूरोपीय यूनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गठित प्रमुख समितियों में कौन असत्य हैं? ओके, कौन सा फॉल्स है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनानी है तो अमित शाह समिति, जबकि ये नहीं थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति है, ये एकदम सही है। रेलवे का निजीकरण के लिए अमिताभ कांत समिति, एकदम सही है। 2024 में ओलंपिक की तैयारी के लिए किरण रिजिजू समिति, एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ओके, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी विशाखापत्तनम से मुंबई तक चली थी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत की संपत्तियों की पहचान करने और तस्करी को कम करने में ID आर्ट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ओके, ID आर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दिया है? ओके, ये काफी चर्चा में था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी योगासन को जो है अब खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दिया है योगा को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्वयं की डिजिटल करेंसी जारी की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर होगा इसका चाइना। ओके, और चाइना का जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम आपको डिजिटल युआन है। ओके, साथ ही साथ अगर डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें तो अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश था जो जुलाई 2021 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मिताली एक्सप्रेस नाम की एक नई रेलगाड़ी किस देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करेगी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए भारत में उपयोग की जा रही कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है इसका उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? कोवैक्सीन का राइट आंसर इज ऑप्शन सी भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोविशील्ड के बारे में बात करें तो इसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लद्दाख जो है वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2021 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स 2021 निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र समर्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW को बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ किस भारतीय का चयन किया गया है?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जीसी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 14, 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 45वें सत्र के दौरान 45वें सत्र के दौरान 5 नए और अस्थायी सदस्य देश चुने गए। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। यानी कि अल्बानिया, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये शामिल किए गए थे, जबकि अर्जेंटीना शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? राइट आंसर इज यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2021 में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस दिन मनाया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 मई को। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2021 को विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस एप्लीकेशन को शुरू किया है? यानी कि विद्यार्थी और अभिभावक का जो टेंशन रहता है, मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वो एप्लीकेशन का नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दोस्त फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नौसेना ने मई 2021 में कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन तथा अन्य चिकित्सक उपकरणों के अन्य देशों से तेजी से परिवहन में मदद के लिए किस अभियान को चलाया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। क्वेश्चन नंबर 19, नाबार्ड के सहयोग से भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहां शुरू किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? ये जापान की है, नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी राइट आंसर। नाओमी ओसाका ने लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में संपन्न हुए वेस्ट बंगाल विधानसभा का चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी पुनः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है। यह उनका लगातार कार्यकाल होगा कितना? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तीसरा, यानी कि उनका तीसरा कार्यकाल होगा। अगर ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वो नंदीग्राम से हार गई थी और शायद बीजेपी के नेता थे शुभेंदु अधिकारी, वो जीते थे। अभी हाल ही में वो भवानीपुर से जो है फिर से चुनाव लड़ी और वहां से वो जीत गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संस्था ने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की वर्ष 2021 की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा चुना गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक। आई नो ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन फोर्ब्स की जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की वर्ष 2021 की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक में डीबीएस बैंक चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मई 2021 में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपाल। और माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड नेपाल ने मिल करके इसका एक नया हाइट मेजरमेंट किया था और वो परफेक्ट हाइट था 8,848.8 मीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 27, रूस में विकसित और विनिर्मित
स्पुतनिक 5 वैक्सीन भारत में निम्न में से किस कंपनी के साथ जो है मिलकर लॉन्च की गई है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ जो है रूस में विकसित विनिर्मित स्पुतनिक 5 जो है लॉन्च की गई है इसके साथ मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 28, मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 29, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, खुदरा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के बहुउद्देशीय गश्ती जहाज पीएस जेरोस्टर उपहार स्वरूप प्रदान किया है? पीएस जेरोस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त सभी को भारत ने मालदीव, सेशल्स, बांग्लादेश और मॉरिशस, इनमें से सभी को एक गश्ती जहाज पीएस जेरोस्टर जो है उपहार स्वरूप दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ओके, राइट आंसर इज जापान फर्स्ट नंबर पे हमेशा की तरह काबिज रहा है, अपना सत्ता को बचाया हुआ है। और भारत का बात करें तो ये भारत 84 नंबर पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, एक्चुअली सॉरी ये 84 नहीं होगा, इंडिया 84 में पहले था, लास्ट ईयर था। ओके, इंडिया जो है 6 स्थान और स्लिप कर गया है और वर्तमान में भारत का जो स्थान है वो 90 स्थान पे पहुंच गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान जापान, भारत का स्थान 90 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फेसबुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्राजील ने। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एम योगा। योगा पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था कि प्रतिस्पर्धी गेम में अब योगा को भी शामिल किया जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग प्रशिक्षण के लिए एम योगा नाम का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रैल 2021 में कौन से दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, ये वॉर प्रैक्टिस किसके किसके बीच में संपन्न हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत और यूएई के बीच में जो है ऑपरेशन खंजर संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड को जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी को। ये पिछली बार भी अगर बीपीएससी का एग्जाम देखें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका में एक आंदोलन चला था, ये शायद था MAGA। ओके, ये ऑप्शन में बताया गया था और इसका होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो है ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय इस कैंपेन को चलाया गया था। ओके, तो यही मैगा का क्वेश्चन पूछा था और अमेरिका से रिलेटेड ही था। इस बार भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वाशिंगटन डीसी राइट आंसर होगा। 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी, ओके, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शारजाह को जो है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म को क्या होता है? UNESCO, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39,
कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 से 14 मई के बीच में टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइप ओशन मिशन। इस तरह टेस्ट सीरीज का ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।